Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to another beautiful vlog। सबसे पहले आप ये मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल सी इस मिकी माउस को देखिए, कितना प्यारी लग रही है, क्यूटी है। चले गाइस, आज से ये बात करेगी, अब से मैं बात नहीं करूँगी। चले गाइस, जल्दी से आइज़क के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें, बताएं मैं आप लोगों को कैसी लगी हूँ। तो मैं बनाने जा रही थी सहरी। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ एक प्यारा सा व्लॉग शेयर कर देते हैं आज सहरी का, और आप लोग को दिखाते हैं कि हम सहरी में क्या बनाते हैं। वेल, सहरी में जो है ना, मेरी रूटीन चेंज होती रहती है। कभी मैं कुछ बना लेती हूँ और कभी जो होता है कि इतना बस अफ्तारी की होती है, उसके बाद हल्का फुल्का स्नैक खा लिया और बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ भी खाने को। तो सम टाइम जो होता है वो मैं ब्रेड टोस्ट करके जस्ट बीन्स के साथ खा लेती हूँ। तो इट्स जस्ट डिपेंड्स। अच्छा, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जब रमज़ान आता है तो वो क्या होता है, डेकोरेशंस करते हैं। तो मैंने भी अपने लिए कुछ ऑर्डर किया था डेकोरेशन। तो वो क्या हुआ था कि लास्ट रमज़ान मैंने जो ऑर्डर की थी ना सॉरी, लास्ट रमज़ान जो मैंने ऑर्डर की थी वो लाइट्स वो चार्जिंग के साथ चलती थी और वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती थी। लाइक अगर आप 1 घंटा उसको ऑन रखते हो तो उसके बाद वो डिम डिम होने लग जाती थी लाइट। तो इस दफ़ा मैंने जो ऑर्डर किए हैं वो भी सेम ही है, लेकिन अब जब आ गई हैं तो मैंने यूज़ कर लिया। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने आपको दिखाया तो नहीं, जब वो एग्जैक्टली मैं उसको ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुकी हूँ और मैं लगा चुकी हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कैसे डेकोरेट किया है। कितना अच्छा लगता है ना कि लाइक रमज़ान जब आता है आप अपने घरों को सजाते हैं, कितना प्यारा लगता है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। होल्ड ऑन, तुम तो साइड पे बैठो। तो आज से मेरे सारे व्लॉग इस मिकी माउस के साथ आया करेंगे, ठीक है। ये आज से मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, तो ये है ना कुछ इस तरह की हैं, और लिटरली मैं आपको बताऊं मेरे पास कोई और जगह भी नहीं थी। तो ये देखें, एक इस तरह है और एक ये है। तो मेरे पास पहले मैंने सोचा था कि मैंने यहाँ पे ना कर्टन्स के साथ इसको सेट कर दूँ, लेकिन मुझे लगा कि बस यही ठीक है, बिकॉज़ फिर कर्टन्स समटाइम खोलनी होती है और फिर इस तरह ये ख़राब ना हो जाए। और ये देखें, ये इस तरह बैटरी साथ मिलती हैं। ये अभी भी ना इसकी लाइट इतनी वो ज़्यादा नहीं है, हल्की हो गई है। कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। और ये इस तरह स्टार्स हैं। मुझे लगा था शायद ये ना वॉल में प्लग करने वाला लाइट होगी, लेकिन नहीं। ये जी इस तरह है। इसको साइड, ये अब सही नज़र आएगी आपको। ये देखें, वो तब ना दूसरी लाइट थी ना, पड़ रही थी, तो इसलिए आपको सही नज़र नहीं आई। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने क्या क्या किया है डेकोरेशंस। तो मुझे याद नहीं रहा, मुझे ऐसे बैठ के व्लॉग स्टार्ट करना चाहिए था। ये देखें, प्यारी लग रही है। तो पहले मैंने सोचा था मैं ऐसे सारे वॉल पे लगाऊंगी, लेकिन मेरे पास बस इतनी सी थी। तो चलें अब जाके अफ्तारी की तैयारी करते हैं और मैं आप लोग को दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो चलें जी, लेट्स गो। पहले है ना मेरे माइंड में था कि मैं इनको है ना रिटर्न करवा दूँगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये बैटरीज़ के साथ चलती हैं तो ये इतनी देर तक नहीं चलेंगी। तो फिर बाद में जब मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि हमने आपको रिटर्न का फुल अमाउंट नहीं देना। तो मैंने कहा कोई फ़ायदा ही नहीं है, बस लगा लेते हैं ऐसे ही, क्योंकि मुझे लगा था ये लिटरली वो वाली है जो वॉल में प्लग इन होती है और फिर बैटरीज़ की टेंशन ही नहीं होती। बट दैट्स ओके, अब जो आ गया। तो जैसे ही मैं किचन में आई, मैंने सबसे पहले चाय रख दी, बिकॉज़ मुझे पता है कि चाय एक ऐसी चीज़ है जो आपका दिल नहीं भी करता होगा ना, आपने पीनी ही है। और स्पेशली अगर सुबह-सुबह जो है वो सहरी के टाइम आप चाय पी लेते हो ना, तो मुझे लगता है सारा दिन जो होता है ना वो आप ठीक रहते हो। वेल, मैं अपने लिए बात करूँ ना, तो मैं अगर चाय ना पीऊँ ना, अगर चाय को मैं स्किप कर दूँ सहरी में, तो सारा दिन मुझे ऐसा लगता है मेरे सर में दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने चाय रख दी। मैंने कहा चलो फिर बाद में खड़े होकर आराम से सोचते हैं कि क्या खाना है, क्योंकि ना सहरी में दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों। शायद अफ्तार में थोड़ा सा खाया होता है या मे बी अब रूटीन चेंज हो गया है। तो बस फिर उसके बाद मैंने अपना चाय पहले जल्दी से रेडी किया, क्योंकि आपको पता है चाय को जितना चाय अच्छे से पकती है ना, उतना ज़्यादा उसका टेस्ट इन्हांस होता रहता है। और साथ में मैंने फिर पैन निकाल लिया। मैंने कहा चलो फिर और कुछ नहीं, मैंने फ्रोज़न पराठास लेके रखे होते हैं और साथ में एग और साथ में चाय। बस ये सिंपल सा होता है लिटरली। आज तो मैंने आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही शायद कहते दिखा दिया है, वरना क्या होता है कभी कभार ऐसा होता है मैं सिर्फ पानी पीती हूँ एंड दैट्स इट, बिकॉज़ भूख ही नहीं लगती, दिल ही नहीं करता। क्योंकि इफ्तारी के बाद थोड़ा बहुत आपको पता है क्रस्ट खा हो जाता है कभी कभी। तो बस इस तरह की जब चीज़ें खाऊंगी तो फिर कहाँ से भूख लगनी है।
तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही मेरी हल्की-फुल्की सी अफ्तारी होती है, सॉरी सहरी होती है। अपना जो अफ्तार का व्लॉग होगा ना वो भी मैं आप लोगों के साथ डेफ़िनेटली शेयर करूँगी। ये भी आप लोग यकीन करें, मेरा कोई माइंड नहीं था बनाने का, मगर मैंने बस एक ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में आया चलो बना लेते हैं। वो क्या होता है, मैं थोड़ा लेज़ी बन गई हूँ। मेरा दिल नहीं करता कैमरा उठाऊँ, फिर उसके व्लॉग रेडी करूँ, फिर मुझे ना बहुत मुश्किल लगता है। तो इस दफ़ा मैंने किया, सोचा था नहीं मैंने बनाना ही है, चाहे जो मर्ज़ी कुछ हो जाए, बिकॉज़ मुझे लॉट्स ऑफ लोग जो है ना वो टिकटॉक पे कहते हैं आइज़ा आप रेगुलर व्लॉगिंग नहीं करते हैं। तो मैं कैसे करूँ ना, रेगुलर करना इतना मुश्किल है मुझे। तो ये एक दिन लाइक 3-4 दिन और मे बी मोर देन दैट, इतने दिनों के बाद व्लॉग अपलोड करना मुझे इतना मुश्किल लगता है। वो जो लोग करते हैं ना वो उनका लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि वो यूज्ड टू हो जाते हैं मोबाइल हर वक्त हाथ में। और मुझे जब व्लॉग बनाना होता है ना, मुझे जाके पहले अपना निकाब या मास्क लेके उठा के लाना होता है, सेट करना होता है, ट्राइपॉड स्टैंड किचन में सेट करना होता है सब कुछ। तो मुझे ना ये चीज़ें इतनी मुश्किल लगती हैं। तो मैं ना जितनी मेहनत से स्टार्ट करती हूँ ना, जब मैं देखती हूँ ना कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे या व्यूज़ इतने नहीं आ रहे, तो फिर ना हिम्मत टूट जाती है और बिल्कुल दिल नहीं करता। और फिर जब जब का मुझे थोड़ा सा कोई कहता है कि ऐसे नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आप बनाएं, आप अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, हमें पसंद आते हैं, इवन आप किचन में कुकिंग कर रही होती हैं, आप बस रिकॉर्ड कर लिया करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो लिटरली उस एक दो इंसानों की वजह से ना मुझे हिम्मत मिल जाती है। तो मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, अगर वो खुश होते हैं, देखते हैं और उनको अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, क्या पता इनकी दुआओं से ही जो है वो मैं तरक्की कर जाऊँ इंशाल्लाह। और बस यहाँ पे मैं अपना फ्रोज़न पराठा रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर मुझे चेंज करनी पड़ा, बिकॉज़ यहाँ पे क्या होता है कि दूर से ना नज़र नहीं आ रहा होता एग्जैक्टली। या तो मैं, मुझे समझ नहीं आती वो लोग कैसे इनका कैमरा सेट हो जाता है लोगों का, वो आपको जो पका रहे होते हैं वो भी दिख रहा होता है और जो सामने खड़ा होता है वो भी इंसान दिख रहा होता है। तो मुझे तो बार बार इसकी पोजीशन को ना चेंज करना पड़ता है कैमरा को, वरना आपको नज़र ही ना आए मैं क्या बना रही हूँ। ये ले जी, तैयार है। बस सिंपल सी हमारी सहरी है। और अगर हमारा दिल करेगा इसके साथ जो है वो खाने का, केक खाने का, तो वो भी हमारे पास है। चले अब मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं अपनी सहरी कर रही थी ना, मुझे लगा कि मेरे पास इनफ टाइम है। तो जब मैंने देखा ना वो बस आधा घंटा बाकी था और मैंने जल्दी से फिर सहरी की। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तहज्जुद पहले ही पढ़ ली थी। और क्या होता है कि जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है ना, वो कैमरा को इधर उधर हिलाना, ट्राइपॉड सेट करना, उसमें ही टाइम इतना लग जाता है और पता भी नहीं लगता कि टाइम ख़त्म इतनी जल्दी हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी मेरी सिंपल सी प्यारी सी सहरी। और अल्लाह पाक का शुक्र है। आप लोग बताया करें आप लोग सहरी में क्या खाते हैं? जो लोग यूके से हैं, आप लोग क्या करते होते हैं सहरी में? क्या आप लोग भी मेरी तरह बस सिंपल इसी तरीके से खा लेते हैं या फिर कुछ डिफरेंट खाते हैं? लाइक कुछ लोग होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं, लाइक ओट्स वगैरह फ्रूट्स खा लिए। और साथ में ये देखिए जी, डिशेस भी वॉश करनी होती हैं क्योंकि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और साथ साथ मैंने जल्दी से सारी सी डिशेस भी वॉश कर ली, क्योंकि मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि किचन जो है ना वो गंदा छोड़ दूँ और मैं आराम से जाके सो जाऊँ। तो जब तक सारा किचन अच्छे से क्लीन ना हो जाए ना, मुझे चैन नहीं आता। तो बस जल्दी से सब कुछ वॉश किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद अपना नमाज़ अदा करने के लिए चली गई।
एंड या और ये थी मेरी छोटी सी प्यारा सा व्लॉग सहरी का। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया है। अगर पसंद आया है डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर प्यारे से किसी नेक्स्ट व्लॉग में, इफ्तारी वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।